ये लास्ट सेगमेंट का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टूल में एरर के हिसाब से प्रोपेगेट करते हैं। इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमने आपको एरर समझाया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के एक बार। तो आपको ध्यान होगा कि हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला था 1.50 प्लस माइनस 0.0। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1.50 क्यों लिखते हैं। इसका मतलब होता है ये 0 ज्यादा भी हो सकता है, 0 कम भी हो सकता है। तो एरर को लिखने के तीन तरीके, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, किसी भी क्वांटिटी को हम ऐसे लिखा करेंगे a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इसका वैल्यू होगा और ये इसका एरर होगा। जैसे 2.2 प्लस माइनस 0.1, 1.15.72 प्लस माइनस 0.10। तो ये एरर होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। तो जब हम एरर को इस तरीके से लिखते हैं जो हमने उस दिन निकाला था, डेल्टा म्यू इक्वल टू ऐसे निकाला था ना, डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2, सबका पॉजिटिव वैल्यू लेके 6। तो जब हम एरर इस तरीके से लिखते हैं जिससे एब्सोल्यूट एरर होगा। एक होता है रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। जैसे कोई मान लो क्वांटिटी है 50, इसमें एरर है 2 या 5। तो जैसे आप मान लो 50 केजी आपका वेट है और आपने अच्छा डाइट लिया और आपका वेट 5 केजी बढ़ गया, तो आप दो तरीके से बोलते हो कि मेरा वेट 5 केजी बढ़ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एक तरीका ये है कि 5/50 कितना होगा, 5/50 जो है ये 1/10 होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं 1/10 अपने वेट का बढ़ गया या घट गया। जब इस तरीके से बोलते हो इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल एरर, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए। अब तीसरा होता है परसेंटेज एरर, तो ये होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से एरर को तीन तरीके से डिनोट किया करेंगे। एक तरीका होगा एब्सोल्यूट एरर लिखने का, एक तरीका होगा रिलेटिव, एक तरीका परसेंटेज। तो ये कैसे प्रोपेगेट करता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मैंने आपको 20,000 रुपीज दे दिए और मैंने बोला गो टू मार्केट और मुझे 50 केजी लड्डू, आप तो लड्डू खाए होंगे, लड्डू ला के दे दो एंड ब्रिंग 50 केजी लड्डू। स्टूडेंट है आप मेरे, मना कैसे करें सर को। तो आप गए मार्केट, दुकान के यहाँ गए, हलवाई की दुकान पर गए या मिठाई की दुकान पर गए। तो एक दुकान पर गए, वहां बोला कि भाई मेरे पास सिर्फ 30 केजी है, ये ले जाओ, लेकिन ये 2 केजी ज्यादा भी हो सकता है, 2 केजी कम भी हो सकता है। ये 2 केजी ज्यादा या 2 केजी कम मेरा है। आपको 50 केजी लाने थे, 30 केजी मिल गया। फिर आप दूसरे दुकान पे गए, वहां बोला कि ये 20 केजी है, ले जाओ, लेकिन ये 3 केजी ज्यादा भी हो सकता है, 3 केजी कम भी हो सकता है। अब ले आए, 50 केजी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है, अब ये जो आप पहले दुकानदार से लाए थे, इसको हम a प्लस माइनस डेल्टा ए बोले और इसको b प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने एरर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दुनिया में ऐसा कोई तराजू नहीं बना जो एग्जैक्टली 30 केजी नाप के दे। इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे थोड़ा
वेरिएशन कम होगा, लेकिन वेरिएशन होता जरूर है, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम का वेरिएशन होता है। यहाँ मान लो तराजू पर प्लस माइनस 2 का वेरिएशन, ठीक है, ये डेल्टा ए एरर को हम वेरिएशन बोलेंगे, कम या ज्यादा। अब जो पहला क्वांटिटी है ये या तो 32 केजी होगा या 28 केजी होगा, या तो ये 23 केजी होगा या तो ये 17 केजी होगा। अब आप जो लाए, मान लो ये 32 है और ये 23 है, तो वेट ये होगा। अगर 32 है और 17 है तो वेट ये बनेगा, जब दोनों को आप मिला देंगे। अगर आप 28 लाए और 23 लाए तो वेट ये होगा। अगर आप 28 लाए और 17 लाए तो वेट ये होगा। तो जो लड्डू का पैकेट बनेगा फाइनली, या तो ये हो जाएगा 55 केजी, या तो हो जाएगा ये 49 केजी, या तो हो जाएगा ये 51 केजी, या तो ये हो जाएगा 45 केजी। मतलब मैक्सिमम ये 55 केजी हो सकता है और मिनिमम ये 45 केजी। इससे आप क्या समझे? अगर एरर नहीं होता, सिंपली अगर x बोले a प्लस बी, तो एरर नहीं होता तो सिंपली ये x कितना होता है, लेकिन अब ये एरर है तो या तो ये 55 और ये 45 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसे ही बोलते हैं एरर का प्रोपेगेशन। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करें x में से a और b को, तो अगर एरर नहीं होता तो ये 10 केजी होता। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 32 माइनस 23, ये हो सकता है 32 माइनस 17, ये हो सकता है 28 माइनस 23, और ये हो सकता है 28 माइनस 7। या तो ये होगा 9, या तो ये होगा 15, या तो ये होगा 5, या तो ये होगा 11। मतलब अगेन 15 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब अगर ए और बी दो ऐसे क्वांटिटी है, मैंने लड्डू का एग्जांपल ले लिया, उसमें एरर है तो उसके एडिशन में भी एरर होगा। तो अब ध्यान से देखो एरर किस हिसाब से प्रोपेगेट करता है। इस 55 को देखो, ये 30 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 3 है, मतलब ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और इस 45 को देखो, ये 30 प्लस 20 माइनस 2 प्लस 3, मतलब ए प्लस बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसी तरीके से ये 15 को देखो, ये ए माइनस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब थर्टी माइनस 20 प्लस 2 प्लस 3 है। और ये 5 को देखो, ये 30 माइनस 20 माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब ए माइनस बी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या एरर प्रोपेगेट होता है? इसका मतलब ये हुआ, अगर दो क्वांटिटी हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, अगर एडिशन करते हैं, अगर x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो x में जो एरर होगा वो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसी तरीके से अगर x इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस। इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं समझता हूँ यहाँ पर आने से पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप मैथमेटिकल टूल को पूरा देख लीजिए। अगर आपको एरर के सवाल बहुत अच्छे से बनाने हैं तो आप मैथमेटिकल टूल को बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैथमेटिकल टूल में आपको सिर्फ अभी देखना है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल में जो डिफरेंशिएशन है उसको आप अच्छे से देखिए। जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी है, तो dx बाई डी जेड कितना हो जाएगा? d बाई डी जेड
ए प्लस बी, अगर माइनस है तो माइनस भी हो सकता है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी ए प्लस डी बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डी डिफरेंस को दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा एक्स या डी एक्स। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा एक्स क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, एडर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर एक्स ए प्लस बी हो तब भी, और एक्स ए माइनस बी हो तब भी। propagation of propagation error in multiplication and division, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चों, जैसे दो क्वांटिटी था ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जैसे हमने दिया था 30 प्लस माइनस 2 और 20 प्लस माइनस 3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, अगर ये एरर फ्री होता तो आंसर क्या होता, 600। इसका आंसर कितना होता, 1.5। लेकिन चूंकि एरर है ए और बी दोनों में, तो ये रिजल्ट में भी एरर होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, का डेरिवेशन आपके स्कोप में नहीं है, बट कोर्स से की और देखो फिर सेटिस्फेक्शन में इसको कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन आप जरूर देखें, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है ये 1/x, यहाँ आप लॉग लें, लॉग एक्स हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए इंटू बी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। और फॉर्मूला है मैथ का, ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए अपॉन बी जो है ए लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, जेड के रेस्पेक्टिव या किसी के रेस्पेक्टिव, लॉग एक्स ये हो जाएगा, या आप एक्स के रेस्पेक्ट में सिंपली कर दो, आपने यही सीखा हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में। dx ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी। ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन में बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है। ये हो जाएगा 1/x, इसको चेन रूल से बनाएंगे, डी अपॉन डी ए लॉग ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, आपको ध्यान आ गया होगा, प्लस डी अपॉन डी बी लॉग बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, चेन रूल लगा दो। आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखें, ये 1/x ये हो जाएगा 1/a डी ए अपॉन डी एक्स प्लस 1/b डी बी अपॉन डी एक्स। सो 1/dx इक्वल टू 1/dx, यहाँ कॉमन ले लो, ये डी ए बाई ए हो गया प्लस डी बी बाई बी हो गया, तो डी एक्स अपॉन एक्स ये हो जाएगा डी ए अपॉन ए प्लस डी बी अपॉन बी। अब यहाँ डी एक्स को डेल्टा एक्स बना दो, दोनों डिफरेंस है, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। मीन्स इफ x इक्वल टू ए अपॉन बी
तो इसमें एरर होता है डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। जब हमने एग्जाम्पल दिया था, दो क्वांटिटी था 30 प्लस माइनस 2, 20 प्लस माइनस 3, तो एक्स कितना होगा 600। ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन 600 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए 2, ये 30 है, ये 3 अपॉन 20 है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम ले लो 600, ये हो गया 40 और ये हो गया 90, 600 ये 600 है, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा प्लस माइनस 1। मीन्स जो एक्स का जो रिजल्ट है 600, इसमें एरर होगा 130 का, मतलब ये 130 ज्यादा भी हो सकता है, 130 कम भी हो सकता है। सिमिलरली इफ x इक्वल टू a अपॉन b, लॉग ले लो, यहां log x हो जाएगा log a माइनस log b, इसको डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स लॉग ए माइनस लॉग बी, ये सेम है पिछले जैसा, यहाँ प्लस के बजाय माइनस आ गया, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट कर देता हूँ 1 बाई डी एक्स डी ए बाई ए प्लस क्या माइनस डी बाई वाई। तो ये क्या होता है बच्चों, एरर में हम कभी भी यहां माइनस नहीं लेते, ये हमेशा रहता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां हम कभी भी माइनस नहीं लेते, अगर आप यहां पर माइनस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एरर कम ही आ जाएगा होता है। मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 20, दैट इज 1.5। यहाँ डेल्टा एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा 1 डेल्टा एक्स अपॉन 1.5 इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाई 30 प्लस 3 अपॉन 20। सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये हो जाएगा प्लस माइनस एलसीएम लो 600, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 90, ये x 1.5 है, इससे अगर आप इसको कैंसिल करिए ये 400 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 130 अपॉन 400, इसकी वैल्यू आती है नियर अबाउट 130 divided by 400, result will comes to be 0.325. It is 0.325, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, इसको हम राउंडिंग कर देंगे कितना 0.3, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0. इस तरीके से इस फार्मूला को यूज करें। देयर आर वन मोर फार्मूला, अगर सपोज कीजिए x कुछ ऐसा है, कई क्वांटिटी है, a का पावर n, b का पावर n, c का पावर p, इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा इसका, आप सिंपली फार्मूला की तरह याद रखिए। इस केस में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, सिंपली लिखिए जैसे आप उसमें लिखते थे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी
प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस, ये पहले सिंपली लिख दीजिए डेल्टा डी बाई डी, और भी हो सकते हैं डैश डैश, और पावर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पावर कितना है m, तो ये m से मल्टीप्लाई हो गया, ये n से मल्टीप्लाई हो गया, ये p से मल्टीप्लाई हो गया, ये q से मल्टीप्लाई से x इक्वल टू a स्क्वायर b का पावर 3, एरर निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस n की जगह ये है तो 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b, ये हो गया प्लस माइनस 2 डेल्टा a कितना है 2/30, ये कितना है 3 इंटू 3/20, ये हो जाएगा प्लस माइनस 680 प्लस 270, ये हो जाएगा प्लस माइनस 350/600, कैंसिल करो, 5 7 12, इट इज 7/12, इसका पॉइंट में लिखिए 12.6 के आसपास। इस तरीके से ये पावर इस्तेमाल होगा। बाकी हम सवाल में देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।